नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो मोहबी लड़की मौजूद है समन, जिसको सिर्फ शादी की गर्ज से एक लड़की ने ही अगवा किया है। एक लड़की का एक लड़की से शादी करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें क्या सच है, क्या हकायक है, हम समन से बात करते हैं। समन, आपको इल्म है कि इस वक्त केस क्या चल रहा है, इसकी नोयत क्या है? नहीं है तो मैं बता देती हूँ। इस वक्त केस ये है कि आपकी अपनी दोस्त ने आपको अगवा किया और यहाँ से लेकर चली गई, चूंकि वो आपसे शायद कोई बंधन बनाना चाहती थी। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं इसके साथ अपनी मर्जी से गई थी। अफवाह जो उनसे फैलाई सारी झूठी हैं। किरण बेकसूर है, मैं सिर्फ खुद साथ होते गई थी। आप यहाँ से निकल के दोनों गई कहाँ थी? हम कराची गए थे, इसके मामू के घर, नानके गए थे इसके। समन, हमारे पास कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं, कुछ एविडेंस हैं जिसकी बुनियाद पर कुछ चीजें वाज़िया हो रही हैं। अगर आप लोगों के दरमियान ऐसा कुछ ताल्लुक नहीं था तो आपकी तस्वीर है जिसमें समन तुम मेरी जान हो, हीर रांझा वगैरह वगैरह के अल्फाज लिखे जाना, तो ये सब क्या है? फिर तस्वीरों के ऊपर लिखा हुआ था ना, वो तो पहले की तस्वीरें लिखी, हम सिर्फ बहने हैं और हम सिर्फ दोस्ती की नजर से मेरी मदद की थी। वो मुझे अपने नानके लेके गई थी और आप दोनों ने अपने हाथों से अपना शादी कार्ड भी बनाया है और इस तरह की कुछ चीजें भी आप लोगों ने तैयार कर रखी हैं। कोई शादी कार्ड नहीं बनवाया, सब झूठ है, सब मेरे घरवालों की चाल है। कोई शादी कार्ड नहीं बनवाया उसने, वो बेकसूर है। कोई शादी कार्ड कुछ नहीं बनाया, सिर्फ मैं उसके घर गई थी, उसने मेरी मदद की है। भला कि उसने मुझे अपने घर नानके रख इतनी इज्जत दी, सही सामन किया, ऐसी कोई बात नहीं। ना उसने मुझे अगवा किया, ना कोई ऐसी शादी वादी की बात है। हम सिर्फ दोस्त हैं, लड़कियां हम। तो सवाल तो यही है कि समन, फिर आप पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं वो लोग? मेरे कजन के साथ मेरे घर वाले शादी करवाना चाहते थे। अरसान बशीर उसका नाम है पूरा। कहते थे इससे निकाह कर लो, शादी कर लो, लेकिन मेरी मर्जी नहीं थी। मुझे आवारा लड़का पसंद नहीं था। मैंने कहा था मैंने उससे शादी नहीं करनी। समन, ये किरण को लड़कों की तरह रहना, उस तरह से बाल बनाने, बालों की कटिंग करवा देना, कपड़े पहनना लड़कों की तरह, ये गेटअप बनाने का शौक कब से पैदा हुआ था? उसे तो लड़का बनने का शौक था, लेकिन उसे मैंने मजबूर किया। मेरी मामा ने कहा था अगर तू वाकई सुमन की दोस्त है तो अपने बालों की कटिंग करा सकती है, इसके लिए तो कटवा के था। उसने मेरी मामा के जिद पे आके मेरे लिए कटिंग करवाई। क्या आपकी वालदा ने कहा था किरण को कि लड़कों की तरह कटिंग करवाए बालों की? हाँ, उन्होंने कहा था अगर तेरे इसके दोस्त मानते हैं, इसके लिए क्या कर सकती, कटिंग करवा सकती है, बाल कटवा सकती है अपने, कटवा के बता। तो उसने कटवाए थे। समन, ऐसे तो किसी की वालदा किसी भी बेटी को नहीं कहती हैं, चाहे वो किसी की बेटी हो या अपनी बेटी हो। तो आपकी वालदा ने अगर किरण के आगे कुछ शराइत रखी तो फिर कुछ ना कुछ तो दाल में काला था ना। उसे मेरी वालदा को शक था ना, कहती है तो उसकी दोस्त है तो इसके लिए क्या कर सकती है, बाल कटवा सकती है इसके लिए, तो उसने मेरे बाल कटवा दी मेरे लिए। समन, मैंने आज तक नहीं देखा, मैं खुद भी एक लड़की हूँ। कॉलेजेस, स्कूलों में हर तरफ लड़कियों की आपस में बहुत सी दोस्तियां होती हैं, सहेलियां होती हैं, क्लासमेट्स होती हैं। मैंने आज तक कहीं ऐसी कोई दोस्ती, कोई लगन, कोई मोहब्बत, कोई चाहत मैंने नहीं देखी। इतना क्रेजी मैंने किसी को नहीं देखा कि एक लड़की के पीछे अपने बाल कटवा दे, वो भी सिर्फ एक दोस्ती के पीछे। लेकिन मेरी मामा ने से कहा था अगर तो उसकी दोस्त है तो बाल उसने बाल कटवाए, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलें, ये बताएं कि अब होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए, अब हम अपने दोस्त हैं। अब हम ये पुलिस वाले गए थे, हमें कराची से ले आए हैं जहाँ के। अब हम अपने मैं जा रही हूँ, ये जा रही है अपने घर जा रही है। अब नाज़रीन, सुमन की गुफ्तगू आपने सुनी है। वालदा मौजूद है हमारे साथ सुमन की, उनसे ही जानते हैं कि ये क्या माजरा है। वो वालदा हैं, सुमन सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, क्या है हकीकत? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीरा बीबी। ये क्या हकीकत है? सुमन सच बोल रही है, झूठ बोल रही है? सुमन को ये लड़की ने ना उसके धमकी दी थी। मैंने ना जे तुम मेरे खिलाफ ना हुई तो मैं आपको और आपकी अम्मी को और आपके भाई को। किसके खिलाफ? आपके खिलाफ? हाँ जी। अच्छा, क्यों? इसलिए ना झूठ बोल कर ना, तो ये धमकी से डर के ना खुद उसने सारा बयान आपके सिर पे दे दिया। ये झूठ मार कर। आपकी बेटी तो कह रही है कि आप किसी निखट्टू के साथ जबरदस्ती उसकी शादी करना चाहती थी। कोई बात है जी, माँ बाप पागल नहीं होते जो आपकी बेटी को खुद तरह रोड दे। वो आपके सामने बोल रही है सारा कुछ? नहीं, कोई बात नहीं है। माँ इतनी पागल नहीं होती कि जो अपने बच्चों को इस तरह बेखुदी किसी के गैर के हाथ भेज दी। ये सब झूठ है, ये इल्जाम लगा रही है, खुदा की कसम ये इल्जाम लगा रही है, ये सब कुछ झूठ है।
इसने धमकी थी। आपकी बेटी आप पे इल्जाम क्यों लगाएगी? माँ है जी आप। किरण ने धमकी दी थी कि आप चीज़ की धमकी? किरण के कि जे तू इन्होंने खिलाफ ना हो तो वो क्यों धमकी में आएगी? ऐसी कौन सी बात थी जो किरण से वो डर रही थी? ये कहती थी तू अपने मामे के बेटे के साथ शादी नहीं करोगी। किरण का कब से आना जाना चाहती थी? किरण का साल हो गया। पहले इन्हें ना झूठा इल्जाम लगाकर हमारे से 15,000 ले लिया था ना। क्यों? वही 100 रुपया देती थी इसे, ले ये खा लो। जस मैंने इसे आकर हमारे घर ना आया कभी, इसने हमारे पे हमला किया। किरण ने? जी छुरी लेकर मेरे भतीजे की शादी थी, मेरे चाचे की बेटी की, तो ये छुरी लेकर हमारे यहाँ गलियों में थी। फिर हम रात को मेहंदी में आए तो ये छुरी लाके हमारे घर पे आ गई। मेरी भाई बेटी की शादी, साथ में मेरी बेटी थी, साथ में मेरा जवाई था, वे सब थे। तो आपकी कोई बेटी शादीशुदा भी है? मेरी 2 बेटियां शादीशुदा। सुमन तीसरे नंबर पे है। जी क्यों छुरी लेके घूमती रही वो? वैसे कि आपकी अम्मी जो है ना मेरे से दोस्ती ना छुड़ाई। दोस्ती किस तरह की थी जो नहीं छूटती थी? कहती है हमने शादी की है। लड़की और लड़की की शादी? हाँ। आप सोच समझ के बता रही हैं ना, माँ है आप। हाँ जी, मैं इस गल वास्ते लड़ाई पाई सी कि भाई अच्छा नहीं है लड़की की शादी नहीं हो। हाँ। यानी कैसे जो मर्जी करो, मैं लेकर ना जाए। आपने इनके वालिदैन से बात नहीं की? इसकी माँ को ये हमारे घर आए थे, दोनों मियाँ बीवी आए थे। इन्हें बोला था हाँ ये लड़की हमसे बात है, ये नहीं हमारे काबू आती। हमारे साथ इस वक्त मुलजिमा किरण मौजूद है। उसी से जानते हैं कि ये सब कब से चल रहा था और क्यों उसने एक कदम उठाया। डिटेल्स उसी से बात करके शायद सामने आ जाए। हकायक तो अभी तक हम आपको दिखाए चुके हैं। वालिदा ने सुमन की जो कुछ कहा, सुमन के साथ जो बात हुई हमारी, और अभी तक जितना इन्वेस्टिगेट टीम पुकार ने इसको खुद से किया वो भी हम आपको ऑन कैमरा दिखा चुके हैं। तो अब चूंकि हम किरण से बात करेंगे कि कब से किरण इस रूप में आई और किस तरह से आई। किरण क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 20 साल। 20 साल। पढ़ी लिखी हो? जी मैट्रिक। मैट्रिक। कहीं जॉब करती हो? टीचिंग करती थी। करती हो? करती थी। कब छोड़ी? आज से तकरीबन 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। करती हो या करता हूँ कह के बुलाऊं? क्या अच्छा लगता है? करती। करते हैं। चलो, शादीशुदा भी रही हो? जी। कितना अरसा? 2 मंथ में। कितना अरसा पहले शादी हुई थी? 4 साल पहले। शौहर कहाँ है? डेथ हो गई थी। डेथ हो गई थी। तुम्हारे बाल बचपन से ही ऐसे हैं? नहीं। कितने लंबे बाल थे? काफी। कहाँ तक मुझे बताओ अंदाजन। यहाँ। कटवाने की वजह कोई बीमारी लग गई थी क्या? नहीं, बाल जड़ भी था। और सुमन से जब मेरी फ्रेंडशिप हुई थी तो उसकी वालदा जो है ना मुझे वो आजमाइश में बहुत ज़्यादा डालती थी। मुझे उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि किरण तुम मेरी बेटी की इतनी क्लोजिंग फ्रेंड हो तो इसकी दोस्ती के लिए क्या कर सकती हो। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या करवाना चाहती हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बाल कटवा के दिखाओ तो मैं मानूंगी कि तुम इसकी दोस्त हो। तो बस उनके इस चैलेंज की वजह से मुझे जो है बाल कटवाना। पहली बात तो ये कि ये समझ से ही बालातर है कि किसी दोस्ती की वजह से, किसी लड़की की दोस्ती की वालदा वजह ने से। मुझे चैलेंज क्यों? किया था इसलिए। क्यों किया? उसकी वालदा मुझे टॉर्चर करती थी काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैं जॉब कर रही थी और उसके सुमन को कब से जानती हो? सुमन को मैं 1.5 साल हो गए। मेरे भाई की शादी पे हम मिले थे। किस तरह से? भाई की शादी थी तो इसकी वालदा आई है हमारे घर, तो हम ज़ाहिर इसकी वालदा आपके घर कैसे आई? कोई रिश्तेदारी थी? नहीं, मेरी वालदा की इनसे काफी पुराने ताल्लुकात थे। पहले जहाँ पे सुमन लोग रहते हैं वहाँ पे मेरी वालदा रह चुकी थी। तो सुमन को आप नहीं जानती थी इससे पहले? नहीं। फिर शादी में जब ये सुमन मेरे साथ साथ थी तो वहाँ से हमारी थोड़ी थोड़ी बात होती थी शादी पे, क्योंकि वलीमे वगैरह में सारा। कौन पे बात होती थी? जी, कॉल पे कभी कभी होती थी। अच्छा, तो कभी कभी की बात और कभी कभी का मिलना जुलना। ठीक, शादी तक जा पहुंचे। गलती हो गई है मुझसे। यहाँ से सुमन को किस तरह लेके गई? रात के 2:30 का टाइम था। सुमन हमारी गली में आई तो उसने बाहर आकर मुझे मैसेज किया। फिर कहाँ गए आप लोग? हम लोग फिर पैदल चलते चलते गुजरात तक गए थे, क्योंकि उस वक्त पैदल चलते गुजरात तक गए? जी, क्योंकि रात के गुजरात मेरा ख्याल है जलालपुर जट्टा से लगभग 15 से 20 किलोमीटर बनता है। गुजरात के पीछे, यानी कि वो जो गुजरात तक काफी पीछे थे थोड़े हम। अच्छा, कितने बजे? 2:30 बजे चलना शुरू किया? जी, हम गुजरात के करीब कब तक पहुँचे? 4:30 का टाइम हुआ था। तो हम जो गुजरात के पीछे जो पेट्रोल पंप है वहाँ तक पहुँचे थे तो जो पहली बस है वो आ गई। पैसे कहाँ से लिए थे? मेरे पास 500 ऑलरेडी था। 500 रुपया खर्चा। जी। अच्छा, फिर वहाँ से कहाँ गए?
उसके बाद हम लोग फिर गुजरात जब पहुंचे थे, वहाँ से हम लाहौर की गाड़ी में बैठ गए थे। 500 रुपए में गुजरात से लाहौर पहुंचे। जी, 200 रुपया दोनों का किराया था। फिर लाहौर क्या फिर किया? लाहौर जाके हमने रिंग बेची थी। रिंग कहाँ से ली? रिंग मेरे भाई की थी, उनकी अभी शादी होने वाली थी। उनसे पूछ के ली थी? मतलब उनसे पूछ के ली थी? नहीं, वो बाहर होते हैं, उनसे पूछा नहीं था। वो सुमन से मैंने कहा था कि मेरे पास खर्चा वगैरह नहीं है, तो वो कहती थी जैसे भी करके बस मेरी हेल्प करो, मुझे फिलहाल यहाँ से निकालो। हेल्प तो मुझे नजर आ रहा है कौन सी हो रही है। तुमने वहां से उसको लेके तुम भागी जब सुमन को, तुमने अंगूठी उठाई अपने घर से चोरी, जी फिर वो अंगूठी बेची। जी, किसको बेची? लाहौर में बाजार में बेची। कौन से बाजार में? अनारकली बाजार में। अच्छा, अनारकली का पता था? नहीं, हमें नहीं था पता। हम जब लाहौर की बस से उतरे तो उधर रिक्शे वाला एक अंकल था, हमने उन्हें बोला कि हमने ये रिंग बेचनी है, तो वो कहने लगे कि क्या ये आप चोरी की लेके आए हो, कहाँ से आए हो आप? उन्होंने हमसे काफी ज्यादा क्वेश्चन किए थे। तो मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा नहीं ये चोरी की नहीं है, हम यहाँ घूमने फिरने आए थे, तो वो मेरा जो है ना पर्स गुम हो गया है, उसमें सारे पैसे वगैरह कार्ड थे। पहन के क्या गई थी यहाँ से आप? पैंट शर्ट। पैंट शर्ट? क्योंकि मैंने सुमन को कहा था, मैंने कहा हम पैंट शर्ट पहन के गई? गेटअप क्या था पूरा? लड़की बन के गई थी? लड़का बन के गई थी। ठीक, किरण से लड़का बनने के इस गेटअप पे, यानी एक लड़की में तो नज़ाकतें होती हैं ना, फौरी तौर पे वो लड़के की आदतें डेवलप नहीं कर सकती है। अगर इसके बात करना, लड़की के साथ चलते हुए अकड़ के चलना, किरण से लड़का बनते हुए कितना अरसा लगा था ये डेवलपमेंट के लिए? बस ये जब सुमन के साथ गई थी तभी हुआ। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ये सुमन की वालदा के टॉर्चर करने पे मैंने सुमन की वालदा के टॉर्चर करने पे, एक तरफ वालदा के टॉर्चर करने पे आप बाल कटवा लेती हैं, एक तरफ आप लड़कों का गेटअप करती हैं। सुमन कह रही थी कि अगर हम दोनों लड़कियों के बेस में गई तो पकड़ी जाएंगी। ये चीज गेटअप बना लिया था लड़कों वाला यहाँ से निकलने के लिए। जी। नाम क्या रखा था अपना? नाम जब यहाँ से चले थे तब नहीं था रखा, जब टिकटें लेनी थी ना तो वो पूछ रहे थे हमसे, जिन्होंने टिकटें देनी थी वो लेडीज पूछ रही थी कि नाम तो मुझे माइंड में नहीं था आ रहा। जाहिर है गेटअप लड़कों वाला रखा तो नाम तो सोचा ना। नाम यही बता दिया। नाम क्या रखा था उस वक्त? शयान। शयान, सुमन की पसंद का नाम। सुमन की वालदा ने कहा कि बाल काट दो, जी। वैसे ही काट देती, स्टाइल बनाने की क्या जरूरत थी लड़कों वाला? वैसे छोटे छोटे कर लेती, चैलेंज ही था ना। जी। तो लड़का बनने की क्या जरूरत थी? बस उन्होंने ये बात की थी। क्या कि लड़का बन जाओ? नहीं, उन्होंने कहा था कि इसकी दोस्ती के लिए बाल काट दो ना। तो ये कलमे बनाने की, यहाँ से ये कलमे वलमे मैंने कुछ भी नहीं। अच्छा, ये यहाँ से सीजर कट करने की, यहाँ से फ्लेक बनाने की, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं उनको तुम्हारे सामने भी करूंगी। बेशक कर लीजिएगा। लेकिन वो ज्यादा उनकी वजह से ये मसला खराब हुआ। उन्होंने ये जो शादी के कार्ड वगैरह और ये लेटर वगैरह दे दिए, उसकी वजह से ज्यादा इशू बना है। सुमन से आप सच दिखा दिया ना। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मेरी राइटिंग मैच ही नहीं होती। हाँ, राइटिंग मैच नहीं होती, गेटअप मैच नहीं होता, बातें मैच नहीं होती, सब कुछ तो ऐसा ऐसा निकलता आ रहा है। बाल काटे कितनी देर हुई थी? बाल काटे 2-2.5 मंथ हो गए थे। और पैंट शर्ट्स घर में कब से रखी हुई थी? पैंट शर्ट मेरे भाई की थी, छोटा भाई बाहर गया हुआ उसकी थी। अच्छा, कब से पहननी शुरू की हुई थी घर में? जब ये बाल कटवाए थे, इससे उसके पहले बाद से? अच्छा, वैसे आप जिस छोटे से शहर की लड़की हैं वहाँ पर नकाब और चादर को तरजीह दी जाती है, और आप बाल कटवा के, अच्छा तो इतने लंबे बाल कैसे हो गए थे अगर वैसी थी तो? मेरा नहीं ख्याल किसी के कमर से नीचे बाल को 3 महीने में चले जाते हैं। मैंने स्कूल के बाद जामिया का कोर्स भी किया हुआ था, मैं भी ऐसी थी, बस सुमन की वजह से ऐसी। क्या कोर्स किया हुआ था? तर्जुमा तफसीर। फिर किसकी वजह से ऐसी हुई? सुमन की वालदा के चैलेंज की वजह से बाल कटवाने के लिए। चलो, गेटअप तो बनाया हुआ था, जरा मुझे ये दिखाओ। उंगली तो बहुत ज़्यादा लगती है मुझे। ये कल गुस्से में मारे थे। अच्छा, और ये जो पीछे पुराने? ये मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी उस वक्त।